हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग वॉइस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने वॉइस बेस्ड ऑन टेंस, बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब, बेस्ड ऑन इंपरेटिव सेंटेंस, 4 नंबर में है जो हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव, बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव। ठीक है, हेडिंग ऊपर में बना दीजिएगा वॉइस। ठीक है, तो वॉइस बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव। ठीक है, कोई बताइए इन्फिनेटिव क्या होता है? सीबीएसई वाले सब तो सीबीएसई वाले हैं, बताओ इन्फिनेटिव किसको कहते हैं? मैथ्स में पढ़ा इन्फिनेटिव? तुम लोग मैथ में भी पढ़े हुए, इंग्लिश में भी पढ़ना है इन्फिनेटिव। अरे बड़ा सिंपल है, टू के साथ अगर V1 है दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। समझ गया बात को? टू के साथ इन्फिनेटिव है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टू के साथ V1 है उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। अच्छा, कभी कभी टू ना भी रहेगा तो इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, चाहे फिर नल इन्फिनेटिव या फिर ज़ीरो इन्फिनेटिव। ठीक है, जनरली टू के साथ V1 को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। अगर टू ना रहेगा तो क्या होगा? बेयर, चाहे नल या फिर ज़ीरो। ठीक है, समझ गया इन्फिनेटिव? जैसे मान लिया जाए कि मैं कुछ लिखूं, टू के साथ गो लिख दिया मैं, इन्फिनेटिव है। टू के साथ V1 है ना, टू के साथ मैंने इट लिख दिया, क्या है? इन्फिनेटिव है। तो टू के साथ जो V1 होगा दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस जिसमें इन्फिनेटिव आएगा उसको हम लोग चेंज करने के लिए सीखेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इजी, करना कुछ नहीं है। पहले देखो, बस इतना याद रखना है कि टू के साथ अगर V1 हो उसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा? टू हो जाएगा, प्लस B हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। समझ रहे बात को? समझे बात को? सेंटेंस में आपको मिलेगा टू प्लस V1। टू प्लस V1 किस में चेंज होता है? टू के साथ B में, B के साथ V3 में। सिंपल है, समझ गए बात को? बाकी तुमको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कैसे बनता है, बाय प्लस एजेंट कैसे लगता है वो तो पता है ना। ठीक है, तो मान लिया जाए कि टू के साथ गो है तो इसको चेंज करेंगे इन्फिनेटिव फॉर्म में तो क्या होगा? टू B और गो का V3 क्या होगा? गॉन। ठीक है, टू ईट है तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? टू B ईटेन हो जाएगा। ठीक है, बात समझें? तो ये सबसे ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ समझा रहे थे कि वॉइस बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहते हैं किसको है? टू के साथ जो V1 होगा दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। कभी कभी बिना टू के रहेगा बेयर इन्फिनेटिव, नल इन्फिनेटिव, ज़ीरो इन्फिनेटिव। ठीक है, और टू के साथ V1 उसको हम लोग बदलते किस में है? टू के साथ B, B के साथ V3। ठीक है, टू के बाद डायरेक्ट हम लोग V3 का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अभी जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर टू गो है तो क्या होगा? टू बी गॉन। टू ईट है तो क्या होगा? टू बी ईटेन। अगर इस तरह का सेंटेंस में आएगा तो हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलो एक असाइनमेंट हमको बढ़ा दो बाबू। वर्कशीट एक ही है, महिला मंडल तरफ कितना है? महिला मंडल की तरफ भी एक ही है, बड़ा दिक्कत है भाई। चलिए बढ़ाइए कोई। हाँ, उससे अच्छा दिमाग लगा रही है, वो क्या कर रही है? फ़ोटो खींच ले रही है मोबाइल में क्वेश्चन का, उसके बाद हमको असाइनमेंट बढ़ा दे रही है। चलो बढ़ा दो। तो देखिए इस पैटर्न पे सबसे जो पहला सवाल है, देखिए अलग अलग प्रकार का आपको सेंटेंस मिलेगा। जैसे पहला है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव नहीं लिखाने की ज़रूरत है, बस सेंटेंस में टू के साथ V1 है, किस में कन्वर्ट होगा? टू के साथ B और B के साथ V3 में। बाकी सेम प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि एक सेंटेंस है आई एम टू डू इट। ठीक है, आपको इसमें पहचानना है कि इन्फिनेटिव कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ आपको क्या दिख गया? टू के साथ डू दिख गया, यह क्या हो गया? आपका इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, आई मेरा सब्जेक्ट, आई के साथ वर्ब कौन आया? आई एम। इट मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट।
तो वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इधर से मेरा ईट उठ के चला आएगा, ठीक है, ईट। अब देखो सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट में है। कहने का मतलब क्या कि आई के साथ अगर एम लगा है तो ईट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज, ठीक है, इट इज। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, टू बी डन, ठीक है, और बाय क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय मी। समझ रहे बात को, आई एम टू डू इट, आई के साथ एम है, तो जब इट उधर उठ के आएगा तो इट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अभी इन्फिनेटिव को बताएं कि 2 + V1 रहेगा, उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, 2 के साथ बी के साथ V3 में, और बाकी तो सब सेम प्रोसेस है। सवाल नंबर आप लोग 77 और 78 बनाइए, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट में 71 नंबर था, सॉरी 76 नंबर था, आप लोगों को बनाना है 77 और 78। नीचे वीडियो में आ रहा है यहाँ तक, चलो। कह रहा है कि ही हैज़ टू हेल्प मी, ही हैज़ टू हेल्प मी, ठीक है। और यहाँ पे 78 कह रहा है कि यू हैव टू टीच मी, ठीक है, ये बनाना है। अगर बनेगा कि नहीं से तो बोलिएगा सर हाँ मुझसे बन गया है। बना, इधर बॉयज बनाइए, बन गया तुमसे। इसका क्या बनाइए, हाँ, आई एम, क्यों आई एम होगा, सेंटेंस को आप पहचानिए ना। यहाँ पे ही के साथ हैज़ लगा हुआ है, तो यहाँ से मी जब उठ के आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, आई में। ही के साथ हैज़ लगेगा तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। सेंटेंस को पहचानिएगा तब ना। एक पैटर्न हुआ आपका वर्ब का, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक पैटर्न में आपको इस तरह से रख सकता है, इज आर एम हो, वाज हो और वर हो, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। एक सेंटेंस में आपका इस तरह से रख सकता है, हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, ठीक है। ये आपको वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखना होगा कि सेंटेंस किस तरह से बनाया गया है। ऊपर वाला में एम लगा था तो उठ के आया तो इट के साथ इज लग गया, यानी वर्ब ये वाला फॉलो कर रहा होगा, ये वाला फॉलो कर रहा होगा। मान लिया डू हो, डज हो, डिड हो, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है और हमको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कौन सा देना है ये आपको देखना पड़ेगा। तो ही के साथ हैज है तो मी का जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आई। आई के साथ क्या लगेगा, हैव होगा, ठीक है। और हैव, अब ये मेरा इन्फिनेटिव है कौन, टू हेल्प, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, टू बी हेल्प्ड होगा, ठीक है। और बाय क्या होगा, हिम हो जाएगा। कोई दिक्कत, सभी लोग यही बनाए हैं। चाहे तो इसका हम स्ट्रक्चर भी लिखा सकते थे, सब्जेक्ट प्लस, अब इतना सारा हमको वर्ब लिखाना पड़ता है, इज आर एम वाज वी हैव, ठीक है। फिर अब लिख देना पड़ता हैज हैव, इसके बाद हमको टू देना पड़ता, इसके बाद हमको V1 देना पड़ता, यानी इतना सारा वर्ब एक्टिव में होता। पैसिव में भी हमको वही करना पड़ता, सब्जेक्ट प्लस इतना सारा वर्ब, और यहाँ पर 2 + B + V3 + बाई + एजेंट करना होता। समझ गए बात। चलिए इसको कौन कौन बनाया है, सेम बिल्कुल इसी के पैटर्न से मिलता जुलता है। क्या बनेगा, बॉयस, तो मी से मी जब इधर से उठ के आएगा तो क्या होगा, आई। अच्छा, यू के साथ हैव है तो हैज हैव वाला फॉर्म है, तो आई के साथ भी क्या लगता है, हैव लगता है। यहाँ पे मेरा इन्फिनेटिव है, टू के साथ V1 यानी टू टीच। इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, टू बी टाउट, क्या हो जाएगा, टू बी टाउट, ठीक है। बाय क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इन्फिनेटिव को किस में चेंज करना है, 2 + B + V3 में। बाकी जो एज यूजुअल आपका करते चला आ रहा है सब बिल्कुल सेम ही रहेगा।
ठीक है। चलो अब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, कभी आपको देयर से चालू होगा, कभी इट से चालू होगा। जब हम कहीं भी क्लास लेते हैं तो सबसे पहले डेमो में हम दो ही चीज़ पूछते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जानते हो, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसको कहते हैं? इट और देयर को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट दो है आपका, एक आपका देयर है और एक आपका इट है। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। इट का मतलब क्या होता है? या। और जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करेगा तो ना देयर का मतलब वहाँ होगा, ना इट का मतलब यह होगा। समझा बात को? देयर का मतलब होता कहाँ है? वहाँ। इट का मतलब होता क्या है? यह। लेकिन जब यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करेगा तो देयर का मतलब वहाँ नहीं होगा और इट का मतलब यह नहीं होगा। कैसे? एक आध एग्जाम्पल हो जाए। जैसे एक राजा था, ठीक है। एक राजा था, ट्रांसलेशन है ना। तो इसका हम लोग बनाते क्या है कि देयर वाज अ किंग, हम लोग ने ट्रांसलेशन बनाया। तो एक राजा था का बना देयर वाज अ किंग। तो देयर का मतलब वहाँ है, यहाँ निकला, वहाँ नहीं ना हुआ। सिर्फ यह सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रयोग हुआ। कौन? देयर। उसी प्रकार से कभी कभी इट भी बचता है। जैसे मान लिया जाए कि 9 बजा है, ठीक है। अब डायरेक्ट 9 o'clock नहीं लिख सकते हैं, हम लिखते हैं इट इज़ 9 o'clock, ठीक है। तो इट का प्रयोग यहाँ किए, फिर भी इट का मतलब यह नहीं निकला। देयर का प्रयोग यहाँ किए, फिर भी देयर का मतलब वहाँ नहीं निकला। समझ रहे हैं? तो सिर्फ सेंटेंस को कभी कभी पूरा करने के लिए एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट और देयर का प्रयोग किया जाता है। और वैसे सेंटेंस में मुख्यतः कभी कभी इन्फिनेटिव का प्रयोग रहेगा। हम लोग उसी के पैटर्न को क्या करेंगे? सीखेंगे, ठीक है। तो पहले देयर वाला हो जाए, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में कौन हो जाएगा? देयर वाला, ठीक है ना। तो देयर से सेंटेंस चालू है। समझिए पैटर्न बनता कैसे है, ठीक है। सेंटेंस क्या है कि देयर इज नो टाइम टू लॉस। देयर इज नो टाइम टू लॉस। अगर इसका हम बनाना चाहें एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर, वो भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ एक्टिव लिख लीजिए आप, ठीक है, और दूसरी तरफ पैसिव लिख लीजिए, ठीक है। कोई ना बात नहीं। अगर लगता है कि 6 प्रकार का पैटर्न है, 6 का स्ट्रक्चर हमको जानना चाहिए, तो हम सबका बता देंगे। सेंटेंस किससे चालू है? देयर से। देयर से चालू है, जिसके बाद मेरा क्या होगा? एक वर्ब होगा। ये जो टाइम है मेरा नाउन है। क्या है? नाउन। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या? नाउन। और टू के साथ लॉस मेरा V1 क्या है? इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। समझे बात को? स्ट्रक्चर कैसे लिखें? ये तो देयर मेरा आएगा ही आएगा। देयर के साथ कोई एक वर्ब आएगा, तो देयर प्लस क्या हो गया? वर्ब हो गया। टाइम जो है वो क्या है? नाउन है, ठीक है। तो नाउन हो गया। और टू लॉस मेरा क्या है? इन्फिनेटिव हो गया। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक सेम लिखेंगे, डिट्टो। किसमें? पैसिव में। क्या होगा इधर? देयर होगा मेरा, देयर के साथ क्या होगा? वर्ब होगा, वर्ब के साथ क्या हो गया? नाउन हो गया। अब बस हमको चेंज इसी का करना है। किसका? इन्फिनेटिव का, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। इन्फिनेटिव क्या है? टू के साथ V1। इसको चेंज हम लोग किस में करते हैं? टू के साथ B और B के साथ किस में? V3 में। तो अगर ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव में कि देयर इज़ नो टाइम टू लॉस, तो इसको बनाना होगा तो क्या होगा? यहाँ तक डिट्टो उतारेंगे। क्या? कि देयर इज़ नो टाइम। और टू लॉस को किस में चेंज करेंगे? टू बी लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू बी लॉस्ट। अगर इसका बनाएंगे तो बनेगा कि देयर इज़ नो टाइम, ठीक है, टू बी। लॉस का V3 क्या होता है? लॉस्ट होता है, ठीक है। चलिए उतारिए। चैनल को आप लोग भी थोड़ा शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड के बीच में, ठीक है। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वॉइस का पूरा प्लेलिस्ट बन गया है। लगता है 5वां वीडियो है। 6 वीडियो बनेगा। 6 वीडियो अगर देख लिए आप किसी दिन बैठ के, पूरा वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर। असाइनमेंट किन्हीं को चाहिए?
टेलीग्राम में चैनल है राहुल इंग्लिश क्लासेस, वहाँ जाके लोड कर सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मांग सकते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं सो, बाकी तो क्लासरूम में सबका शीट मिला ही है, ठीक है। 10 चैप्टर बढ़िया से पढ़ना है ग्रामर में, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पूरे 50 में 50 बनेगा। समझ रहे हैं बात को? कुछ बढ़िया करने के लिए कुछ मन में बढ़िया सोचना पड़ेगा। अगर आपको 90+ लाना है तो मन में इमेजिनेशन करना पड़ेगा। महाभारत देखे हैं? महाभारत में शकुनी एक बात बोलता है, क्या बोलता है कि युद्ध भूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ना पड़ता है। मतलब मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप सोच लिए कि हमको जीतना है, 90+ लाना है, तो ला सकते हैं। अगर मन में आपको पहले ही आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो गया, आप लाख नाक रगड़ के मर जाइएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला। ये चलते बी थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। जो आपको अचीव करना है उसके बारे में पॉजिटिव सोचें, ठीक है। ज़रूर ज़रूर मिलेगा, बस धैर्य बना कर रखें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काम करते रहें। चलो, ये बन गया देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट, ठीक है। अगला है 80 नंबर बनाइए और 82 नंबर, ठीक है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। एट्टी नंबर सवाल और 82 नंबर सवाल, ठीक है। लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन बोर्ड पे भी। कह रहा है देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, किसका? वेप्ट होता है, WEPT, वीप का। और इसके बाद 82 वाला का देयर इज नथिंग टू वीप फॉर, ठीक है। बन गया? दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे लास्ट का ही तो देखना है। एक ठो और वीप वाला, हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 2 के बाद बी कहाँ है तुम्हारा? देखो, देखा? उतना दूर से देख रहे हैं फिर भी पकड़ में आ गया, कहाँ गलती है? हैं? चलिए, हाँ चलो, अब यहाँ तक तो सेम रहेगा। देयर, देयर के बाद भर, भर के बाद नाउन, इतना तो ठीक है, ठीक है। इतना नीचे उतरेगा, बस यही चेंज करना है किसको? इन्फिनेटिव को। तो बनेगा कि देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क, काहे रे भूकंप आ रहा है, टू बी डन। मेरा जान हलक में आ गया था कि लगा हमारा मोबाइल गिर गया क्या है? बताओ, गरीब का एक मोबाइल है, उसी से वीडियो भी बनाना है, टूट फूट जाएगा तब। हाँ, खाली कहने के लिए अपना दे देते सर। चलिए यहाँ देखिए, तो देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नथिंग, ठीक है। अच्छा, टू बी यहाँ तक तो है, एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा वहीं पे उतर जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नथिंग टू वीव, वीव का भीतरी होता है वेप्ट, और क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। तो देयर वाला भी समझ गए। अब ईट वाला, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको, बनाया था ना सब सही सही जी? हाँ, चलिए, ईट वाला में है, ईट वाला में बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। एक तरफ एक्टिव लिख दे रहे हैं पहले ही, और दूसरी तरफ पैसिव, ठीक है। ठंडा लग रहा है तुमको? अरे तो बैगवाई से काहे नहीं कर लेती हाथवा तरफ?
इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, एन फॉर नाउन है, ठीक है, प्लस इन्फिनेटिव, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अभी तक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, इस बार ऑब्जेक्ट आ गया नहीं। तो नाउन तक इसका भी सेम रहेगा, ठीक है, इसका भी सेम करिए। अच्छा, इधर आ रहा है, कहाँ तक? नहीं आ रहा। तो कोई नहीं आ रहा है तो नीचे लिख देते हैं, पैसिव, ठीक है। तो इट हो जाएगा प्लस वर्ब हो जाएगा प्लस नाउन हो जाएगा, यहाँ तक इसमें भी सेम रहेगा। लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, पहले समझो, लिखना बाद में। देयर में भी क्या था कि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, इट में भी क्या है, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन। देयर में वाला में ऑब्जेक्ट नहीं ना था, इस वाला में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे नाउन के बाद लिख देना है फॉर ऑब्जेक्ट। क्या लिख देना है? फॉर ऑब्जेक्ट। अब समझो, यह जो इन्फिनेटिव मेरा है, इन्फिनेटिव को हम लोग किस में चेंज करते हैं? टू बी V3 में, ठीक है। हो गया स्ट्रक्चर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इट वाला में, देयर वाला में नाउन तक सेम जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल के फॉर ऑब्जेक्ट, बाकी जो करते हैं वो चेंज कर दिए, ठीक है। इन्फिनेटिव 2 + B + V3, यहाँ तक नाउन तक देयर वाला भी सेम था, ये जो ऑब्जेक्ट है 4 के साथ लिख दिए, समझे? सवाल बनाइएगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मिटाएं स्ट्रक्चर। पहला सवाल देखते हैं 83 नंबर। ठीक है, कह रहा है इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक बनाना है? 8 प्लस वर्ब प्लस नाउन तक, ज्यों कहते हैं उतारना, तो उतार देंगे तो क्या होगा? इट हो जाएगा, इट के साथ क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, इट इज़ टाइम। जो ऑब्जेक्ट है उसको 4 के साथ लिख देंगे, इट इज़ टाइम फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। टू बी टेकन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। चलो 84 नंबर और 85 नंबर, 84 एंड 85। 84 कह रहा है कि इट इज़ नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस, ठीक है। इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस। और 85 बना लेना, बन गया। क्या बना अनुज? बिल्कुल सही, इट इज़ नाउ टाइम, ठीक है। यहाँ तक तो जाएगा, नाउन तक सेम जाएगा। इट इज़ नाउ टाइम फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड। सारे लोग यही बनाए हैं। नाउन तक बाई सेम जाएगा, इट इज़ नाउ टाइम। फिर है ऑब्जेक्ट मेरा रेस है, फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड। चलो 85 बना लेना घर से।
से का सेड होता है, टेल का क्या होता है? टेल का क्या आता है बताइए? टोल्ड होता है। लेकिन वो क्लास में लड़की बार बार क्या बोल रही थी पता है? हु टेलेड यू। समझ रहे बात को? जनरली होता क्या है कि हम लोग V3 V2 बनाने के लिए ईडी लगाते हैं लास्ट में। टेल तो ये था, वो बार बार ईडी लगा के बोल रहा है हु टेलेड यू। बतिया रही है अपने में दूसरे में, ये नहीं कह रही है कि तुमसे कौन कहा। उसको कहना चाहिए था अपने सहपाठी को हु टोल्ड यू, तो बार बार बोल रही हु टेलेड यू। मैंने तोरा से के बात बोला, हम सुन रहे हैं कि अंग्रेजी में ये कौन सा वर्ड आ गया भाई? टेलेड में सुनते हैं टेलना, बोले ऐसा कौन वर्ड आ गया है? मुझे कहना क्या चाहती हो जी? सर इसने क्या कहा? बोले हट, टोल्ड ना होता है। समझें? तो बार बार ईडी लगा के काम नहीं चलता है ना? कुछ कुछ का अलग भी होता है। अब नीचे जो दिया हुआ है एक तो बेयर इन्फिनेटिव वाला दिया हुआ है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब जहाँ पे टू नहीं है, ठीक है? पहचानिएगा कैसे? वक्स तुम्हें गरम तेल में बेसन के साथ तलूंगा मैं। इतना इजी चीज तुम भुला गए। कह रहा है लो 85 नंबरी बनवाना ही चाहता है लड़का। इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स, ठीक है? प्रेयर सही लिखल है ना? हाँ, तो पूरा सेंटेंस में हमारा इन्फिनेटिव खोज दो। है टू से इन्फिनेटिव हो गया, तो ई जब बचा हुआ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ नाउन है, तो इतना तो मेरा डिटो उतरेगा ही। जब वीडियो देख रहा होगा नहीं होगा तो उसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो इट इज टाइम, ठीक है? फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सेड। चलो मिटा दे। हाँ चलिए। अब है बेयर इन्फिनेटिव वाला। देखिए कैसे आप समझें कि बेयर इन्फिनेटिव है। सेंटेंस हम लिखते हैं, उसके बाद आप बताइएगा। क्या नोच बुकड़ रहा है कॉपी में? ये वाला ईट वाला था। हाँ, इसी का डिमांड था कि ईट वाला एक और बताइए। बोलो। अरे अभी इन्फिनेटिव का ही पिक्चर दिखा रहे हैं, तब फिर पहले सेंटेंस समझो, हम क्लियर कर देते हैं। आई सा, ठीक है? रमेश, रमेश मेरा फेवरेट नाम है, ठीक है? प्ले, ठीक है? अब बताओ मुझे कि आपको कैसे पता चल रहा है कि इसमें इन्फिनेटिव भी है चाहे बेयर इन्फिनेटिव है। टू के साथ भी रहता है तो आप समझ जाते हैं क्या है, इन्फिनेटिव है। नहीं, यहाँ टू है ये नहीं, कैसे पता चलेगा? बोलो रोशनी, बोलो क्या हुआ तुमको? तबीयत खराब है? चलो जवाब दो। कैसे पहचानेंगे? ग्रामर को तो मैं यूँ धजिया उड़ा देता हूँ यार, एक पॉइंट भी आपको ऐसा नहीं हुआ कि माइंड में समझ में नहीं आएगा। पहले समझो कैसे। बताओ उधर सगुप्ता, तुमको भी नहीं पता? इधर कुछ तो बोलो। हंसता है रे। बोलो, सीधी सी बात है। देखो सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक मेरा वर्ब चाहिए और एक मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है? ये मेरा सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब यहाँ पे टू के साथ ही भी1 रहता तो सीधी सी बात है कि आप कहते हैं कि सर यहाँ पे इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे टू नहीं है। तो जब सेंटेंस पूरा हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर पूरा कर लिया, उसके बाद भी अगर कोई वर्ब बिना टू का है? हद तरीके तो ही पढ़ाओ, हम बैठते हैं। अरे बताने दो हमको।
कि क्या हो गया, जो प्ले हो गया मेरा क्या हो गया, ये जो V1 है बिना 2 के, यही मेरा क्या है, जीरो इन्फिनेटिव है। क्या है, जीरो इन्फिनेटिव। जीरो इन्फिनेटिव क्या है बोलते हैं बाबू, क्या है कि एक आगे 2 नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बनेगा कैसे, कुछ नहीं करना, इसको रहने देते हैं। इतना का तो अब पहले बनाए हैं ना। आई सॉ रमेश का क्या बनेगा बताओ, आई सॉ रमेश का क्या बनेगा, वॉइस। आई सॉ रमेश का क्या बनेगा, वॉइस। अगर ये बन गया तो ये कुछ नहीं है। जिस प्रकार की तुम्हारी अंग्रेजी है, पक्का मेरी कल मौत होने वाली है, सुसाइड कर लेंगे आज घर जाके। अरे पढ़ाने के बाद यही हालत है। हाँ, जरा सा दिमाग नहीं लगा रहा, ऐसे ही छोटा छोटा एग्जामिनेशन में गलती करके चलाता है। हम बोले कि जब भी वॉइस बनाइए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया है उसको पकड़िए। इस सब्जेक्ट है, इस सी का दूसरा रूप क्या है, सॉ, V2 है, ई मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जहाँ जहाँ V2 रहता है वहाँ हम लोग वाज और वर लगाते हैं, ये बताए हैं ना, काहे नहीं बदलता। तो रमेश मेरा ऑब्जेक्ट है तो रमेश उठ के चला आएगा। सेंटेंस में मेरा क्या है, सॉ V2 है तो रमेश के साथ वॉज की वर, वाज लगेगा। और ये क्या होगा मेरा, सॉ का V3 क्या होता है, सीन। इतना बना लिए। बाई में तो करिए सकते हैं, लेकिन यह जो प्ले है मेरा बेयर इन्फिनिटिव, इसको फुल इन्फिनिटिव बनाना है। कब, V3 के बाद। तो रमेश वाज सीन टू प्ले, और क्या हो जाएगा, बाई मी। समझ रहे बात को, यहाँ से यहाँ तक आपको पहले से जानते थे। यह जो बेयर इन्फिनिटिव है इसको किस में चेंज कर देना है, फुल इन्फिनिटिव में। कब, V3 के बाद। चलो 88 नंबर। एटी 88 नंबर बनाइए। तो इतना भाष बना लीजिएगा, देखिए कंपटीशन वाला एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये असाइनमेंट से पढ़ पढ़ के लोग BPSC के टीचर बन गए, रूम पे आके हमारे पढ़ा, बताओ। अब तो वीडियो बना दिए हैं, किसी को रूम पे आने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखो, मेरा व्यू बढ़ेगा, नहीं रे। बनाइए। बन गया क्या, दिखाओ ऐसे। इधर इधर, हाँ लास्ट में, हाँ सही है। तुम जी बनाओ। जब तक तुम नहीं बनाएगा गाड़ी आगे बढ़वे नहीं करेगा। मेक मेड मेडे होता है। जहाँ पे भाव फॉर्म पूछना होगा पूछ लीजिएगा। टाइम भी बताते रहना है। 5-6 है अभी टाइम, 7। चलो, लगता है वो घड़ी अब लेना ही पड़ेगा। कितना वीडियो में पूछ चुके हैं, 10-12 बार, 10-12 वीडियो में है ना। अब ऐसे देखेंगे, यस देखेंगे, यस। चलिए बनाइए। अरे तुम नहीं बनाएगा, गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ेगा तुम। हाँ बनाओ, कुछ करना है रे। हट, नहीं समझ में आता है तो उतिये खनी बोलो सर हमरा समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो पैसबो बाकी है, हम तो समझेबो करेंगे। और ढेर मास्टर पैसा लेने के बाद भाई समझाता ही नहीं है। बहुते यहाँ अंग्रेजी के मास्टर आया, जन अच्छी हो कंपटीशन वाला हो, पूछता है लेकिन ऐसा डरा देता है कि दोबारा पूछने का उसको हिम्मत नहीं करता। समझा, हम वैसा मास्टर नहीं है। तू 10 बार पूछेगा, हम 10 बार बताएंगे।
लेकिन 11वां बार जूता खोल के मारेंगे कि जे लड़का के 10 बार में नहीं समझ में आया उसका क्या गारंटी है कि 11वां बार में समझ में आ जाएगा। समझने वाला एक ही बार में समझ जा रहा है, ठीक है, तो 10 बार से ज़्यादा नहीं, तो पैसा डबल और जूता फ्री में, ठीक है। चलिए, कह रहा कि आई मेड हिम वीप, समझ रहा है, तुमने उसे रुलाया। क्या लिखा है बात को, हाँ, कि मैंने तुम्हें, अब बोल भी रहा है, हाँ? चलिए, हिम का चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही होगा। मेड मेरा V2 है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज और वर, तो क्या हो जाएगा, ही वाज मेड, ठीक है। ये वीप जो मेरा है क्या हो जाएगा, टू वीप, और वाई क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, हो गया। यहाँ टू के बाद भीमने न देना था जी, तो वेप्ट सोच रहा है, वॉइस का क्रियाक्रम पहले ही हो चुका है, इधर हो चुका है, बस ये खाली जगह ले लिया है, किसके साथ, फुल इन्फिनेटिव के साथ। चलो तो जरा 89 नंबर बना दो। 89 नंबर आप लोग का एक्चुअल टेस्ट है, ठीक है। देखते हैं किसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बनाइए। सवाल लिख देता हूँ, रुकिए लिख देता हूँ। वी मेड हिम चेयरमैन, बन गया, दिखाओ। कहाँ बनाई रे तुम, दोनों की गलती है, सब धन 22 पसेरी है कि सबको तोल रहे हैं तो उतने वजन आ रहा है, देखो कहाँ गलती है। हम नहीं जानते हैं क्या होगा, तो नहीं अपने से सोचो। ठीक है, अच्छा बताओ चेयरमैन मेरा कौन सा वर्ब है भाई, चेयरमैन मेरा वर्ब है, क्या है, नाउन है, तो टू लगाना सही है कि गलत है, इसका जवाब तुम लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। सवाल नंबर कितना है, और जिसका जिसका जवाब अगर नहीं आया वीडियो में, जितना क्लास देख रहा है ना, हाँ चलो अब लगाइए बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव टू कटिंग। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, अरे चेयरमैन है तो वर्ब थोड़े ना है, कहीं कहीं लगता भी है कहीं कहीं नहीं भी लगता है। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कुछ ऐसे पद भी हैं और जहाँ पे लगता है जहाँ पे नहीं भी लगता है। इसका जवाब जो है आप लोग का अगर नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाकी तो अगला क्लास का वेट करिए। कल आपका लिटरेचर है और परसों आपका हिंदी, सैटरडे हो जाएगा। इस बार कितना जल्दी सैटरडे आ गया ना, सोम जन्माष्टमी, मंगल बुध हम गाय, बृहस्पति का क्लास हो रहा है। हमको ना एग्ज़ाम दिलाने जाना था, इसी के चलते अकेले हैं भाई में तो थोड़ा दिक्कत होता है हमको, क्या करोगे, अकेलुआ का बड़ा दिक्कत है। हेडिंग बनाइए बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 5वां हम लोग पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक तो डाले थे पहाड़ वाला, कौन कौन देखा है रे, वीडियो डाले हैं, रील्स छोटा नहीं देखे हो, हाँ कितना मस्त जगह है। अरे देखो नाव पे घूम रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं तो नाव पे घूम रहे हैं।
अच्छा 9 वाला तो बहुत पहले देखा होगा जब उधर नहाने गए होंगे तो। आज वाला देखना रील्स बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। वैली घाटी जेठियन नाम का एक जगह है गया में, वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय है, समझा। जब नवोदय का तैयारी करते थे तो मन जेठियन जाने का था, हमारा निकला तो मिला झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया जानते हो, झारखंड में है। तो अब ना फ़ोन फान हो गया, पहले इतना फ़ोन फान नहीं था। दादी बोला एक पोते है वहाँ झारखंड जाएगा, कुछ हो गया तो दादी बोली नहीं जाते, हमारे पोता यहाँ ही रहते। और वहाँ रहा था, फिर यहाँ आ गए, कहाँ, पटना। नहीं तो आज जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रोडक्ट होते तो कहीं कुछ बने हुए होते, समझ रहा है ना। माँ बाप का जो लाड़ प्यार है कभी कभी भारी पड़ जाता है, नहीं तब कोई बात नहीं, नसीब वाला को भी मिलता है, ये भी बात जान जाओ, समझा। लात जूता ये सब आम बात है रे, बाहर में रह के केकरा से लात जूता खाएगा। लड़ाई झगड़ा करेगा तो घर में रहो, टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, सुधरते रहोगे, ठीक है। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई बताए हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, बोलो क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हम पूछ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो हम इंट्रोगेटिव आदमी हो गए हैं, बोला जाए हैं। जो क्वेश्चन पूछता है अरे तो उससे तो आदमी ना हो गया। हमको ग्रामर की भाषा में बताओ, उसमें क्वेश्चन मार्क दिया हो रहता है। हाँ ये भी कहना सही है। नहीं, शादीशुदा महिलाएं क्या करती है, सिंदूर करती है ना, वही बेचारा वही सब नोटिस कर रहा है कि क्वेश्चन मार्क दिया रहता है ये वो। अब सीधे सिंदूरवा नहीं करती है लड़कियाँ, इधर करती है, मेन रोड पर से साइड रोड में शिफ्ट हो गई है। हाँ बलिया गिरा लेती है तो पता नहीं चलता है कि शादीशुदा है कि नहीं, ठीक है। क्या चीज़, अरे हम सब देखे हैं समाज में, ऐसा थोड़े ना है, तुम भी देख सकते हो। ज़्यादा हीरोइन टाइप की आ गई तो सिंदूर नहीं करेगी, है ना। और करवा चौथ हो क्या होता है, तीज वो नहीं करेगी, और शॉपिंग वो करे जाएगी, थोड़ा सा घरे के कमों करवाएगी। इस चलते नॉर्मले से करना, ठीक है। हाँ खाना बनाने की जगह रील्स बनाने लगी तो खाना खाओगे रील्स खाओगे। अच्छा एडवाइस याद रखना, ठीक है। चलिए इधर देखिए, वैसा सेंटेंस, समझ रहे बात को, वैसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन किया जाए या फिर जिससे क्वेश्चन का बोध हो। तुम्हारी बात हम नहीं भूलेंगे कि जिसके लास्ट में क्या हो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सब सेंटेंस का एक अलग अलग विशेषता है। देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना कि वर्ब बाहर रहता है, क्या रहता है, वर्ब बाहर। अभी पॉइंट पे आएंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। ऐसे तो 3 प्रकार के होता है जी, ठीक है। एक आपका यस नो क्वेश्चन हो गया, एक आपका WH क्वेश्चन हो गया, एक जो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग। कभी पढ़े हैं 9th-10th में? नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? तुमने पहले जो पहले से पढ़ा हुआ उसको एक दिन निकाल कर रख दो ऐसे करके, ठीक है। और नया जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं उसको तुम लोड करो, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, 3 टाइप के। एक आपका हो गया यस नो क्वेश्चन, ठीक है, यस नो क्वेश्चन। दूसरा आपका हो गया WH क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया एक क्वेश्चन टैग। तो जनरली ई बहुत कम है, कौन, क्वेश्चन टैग बहुत कम, लेकिन ई फेमस है। अब हमें ये बताइए कि व्हाट इज यस नो क्वेश्चन, व्हाट इज WH क्वेश्चन, कोई बताए, कोई तो बताए, बताओ। इसमें हाँ या ना हो, इसमें चलिए ये देखिए, सीधी सीधी बात करते हैं, हम सवाल करते हैं। तुम रात में पढ़ते हो? यस, आंसर आया। तुम्हारा नाम क्या है? अनुज। तुम 12th में पढ़ते हो ना? अब समझो कि ये तीनों है। यस नो क्वेश्चन तुम्हारा कहना सही था कि जिससे हाँ या ना में आंसर हो जाए, कहानी खत्म, ठीक है।
और जिसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड देना पड़ेगा। जैसे आप इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हम बोलेंगे यस, यस नो क्वेश्चन में आंसर आ गया। बोलेगा आपका नाम क्या है, तो बोलेंगे मेरा नाम राहुल कुमार है। तो इसमें क्या हो गया, WH क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, अपना अपना सब नाम ले लीजिए, है ना, आपको अच्छा लगेगा। अब क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग समझते हैं, जब हम गांव में शुरू कोचिंग खोले थे तो पोस्टर सटा, तो बोला अंग्रेजी के मास्टर आया है, पटना से अंग्रेजी के मास्टर आया है, बोलेगा पक्का रहा है सब, कभी कभी हम ही चल गए, तो हमारे बारे में बतिया रहा है, हम पीछे खड़ा है ना, कैसे मास्टर है ये, है ना, सुनाई का तो पटना से लिए पढ़ा। तो ऐसा ही सब बात, हम चुपचाप पीछे खड़ा है ना, तो हमरा से बोलेगा तू ही, आप ही मास्टर है ना, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन टैग, मैंने पूछा, तो हम बोले होता है ना व्हाट्सएप में आप लोग लिखते हैं HMMM हम, ठीक है, तो वही है कौन, क्वेश्चन टैग, ठीक है, समझें। तो इसका जनरली यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। 1 नंबर का आता है, कभी कभी छोड़ेंगे, 1 को नंबर नहीं, पढ़ेंगे 100 में 100। अल्लाह तुम लोग जितना 99, 97, 98, 97 तक लड़का लाया है, सोच रहे हो 100 में 97 यार, हम एग्जाम देंगे तो हमरा से 3-4 को गलत हो गया तो, है ना। हिंदी में लाया था उसी लड़का का 100 में 92 था, अब पूरा जाके 189 200 में हमारा मिस लगा, हमको लगा 1 नंबर का हालत छूट गई। 200 में मात्र होकर -11 था, ऐसी लड़का का 459 नंबर था। कितना % हो गया, 92 हुआ ना, 92 में थोड़ा सा 1 नंबर कम है, बस अप्रोक्स 92 के आसपास हो गया था। एक दिन आज वो लड़का बैठा हुआ था ऑफिस में, है मिठाई लेकर आया था, उसका भी था 91%, ठीक। स्टेट टॉपर तो नहीं था, लेकिन ऐसा भी है कि मेरे कुछ विद्यार्थी कॉमर्स वाला में टॉप 10 तक गया है, आर्ट्स वाला में टॉप 10 तक गया है, कुछ 100 में गया है, 100 तक टॉप 10 तक गया है। एक प्राची नाम की लड़की थी, वो टॉप 10 तक गई है। अब बाकी टॉप 100 के लिए तो बुलावा आता है, जैसे आप लोग का आएगा ना टॉप 100 में, तो बोर्ड आपको बुलाएगा, आज हर एक अच्छी सब्जेक्ट से सवाल करेगा, 4-4, 5-5 को। तो जब 2 के आया कॉल तो एकदम परेशान हो गया, सर आके बताइए अंग्रेजी में क्या पूछेगा, मतलब कुछ ने पूछेगा, ऑथर्स नेम पूछेगा, 1-2 ग्रामर देगा, 100 लेकिन के उखनी क्या है, सरकारी आदमी है, और वही क्या पूछा, यही सब नाउ डिलीवर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है, 1-2 राइटर पूछा, राइटर तो हम रटवाइए दिए थे गौतम जी, है ना, कहानी हो गया, समझे बात को, है ना। बस 1 मिनट हैप्पी एंडिंग करने दीजिए, ठीक है, समझे बात को। तो कोई बड़ा बात नहीं है, कल के डेट में पता चले इधर से कोई भी हार्वर्ड टॉप करेगा तब, समझ रहे हो बात को, हैं, तो पढ़ोगे तब ना। तो यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगले क्लास में चाहेंगे कि पूरा जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।